एक बार दो राजाओं के बेटे दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए गए। उन्होंने अपने परिवार को विदाई दी और अपने अपने रास्ते चल दिए। कई वर्षों तक वे हर जगह गए और वे सब कुछ किया जो वे चाहते थे। फिर वे दोनों मूर्खता से जीवन व्यतीत करने लगे, इतना कि वे दोबारा घर भी नहीं लौट पाए। उनका परिवार उनके बारे में चिंतित हो गया था और उनके पास कोई सुराग भी नहीं था कि वह कहाँ हो सकते हैं। तब उनका भाई, जो कि एक बौना था, अपने भाइयों की तलाश में निकल गया। उसने लंबी यात्रा की और जैसा कि वो अपने भाइयों को जानता था, उसे पता चल गया कि वह कहाँ हो सकते हैं। अंत में उसने पाया कि वे तो केवल उस पर हंस रहे हैं। यह सोचकर कि वह कितना छोटा है और कितना आम आदमी है, ये क्या दुनिया की यात्रा करेगा। और वो दोनों, जो इतने समझदार हैं, अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। वे सभी एक साथ अपनी यात्रा पर निकल गए और अंत में चींटियों की एक पहाड़ी के पास आ गए। दो बड़े भाइयों ने उसे खींच लिया, ये देखने के लिए कि उनके डर से बेचारी चींटियां अपने अंडे कैसे लेकर जाएंगी। फिर छोटे बौने ने कहा, इन नादानों को आनंद लेने दो, मैं तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करने दूंगा। इसलिए वे चले गए और एक झील के पास आए जहां कई बतखें तैर रही थीं। दोनों भाई दो बतखों को पकड़कर उन्हें पकाना चाहते थे, लेकिन बौने ने कहा, अरे इन नादानों को अपने हाल पे छोड़ दो, आप उन्हें मार नहीं सकते। इसके बाद वे एक खोखले पेड़ में मधुमक्खियों के छत्ते के पास आए और इसमें इतना शहद था कि यह धड़ के नीचे तक टपक रहा था। और दोनों भाई पेड़ के नीचे आग जलाकर मधुमक्खियों को मारना चाहते थे ताकि वे शहद प्राप्त कर सकें। लेकिन बौने ने उन्हें वापस पकड़ लिया और कहा, इन सुंदर मधुमक्खियों को छोड़ दीजिए, मैं आपको उन्हें जलाने नहीं दे सकता। थोड़ी देर के बाद तीनों भाई एक मुग्ध महल में आए। तब वे सभी कमरों से गुजरे जब तक कि वे एक दरवाजे पर नहीं आए जिस पर 3 ताले थे। लेकिन दरवाजे के बीच में एक खिड़की सी थी जिससे वे अगले कमरे में देख सकते थे। वहां उन्होंने एक मेज पर बैठे एक छोटे बूढ़े आदमी को देखा और उन्होंने उसे 1 या 2 बार बुलाया, लेकिन उसने नहीं सुना। जब उन्होंने उसे तीसरी बार बुलाया, वह उठकर उनके पास आया। वह कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया और उन्हें सभी प्रकार के अच्छे भोजन और शरबत से भरी एक सुंदर मेज पर ले गया। जब उन्होंने अपना मन भरकर खा लिया, तो उन्होंने दोनों को एक बिस्तर कक्ष दिखाया ताकि वे आराम कर सकें। अगली सुबह वे सबसे बड़े व्यक्ति के पास आया और उसे एक संगमरमर की मेज पर ले गया जहां 3 गोलियां थीं, जिसमें महल के खंडित होने के तरीके की जानकारी थी। पहली गोली ने कहा, पाई के नीचे लकड़ी के भीतर राजा की बेटी के 1000 मोती हैं। वे आपको ढूंढने हैं और यदि कोई सूर्यास्त तक नहीं मिल पाया तो ढूंढने वाला खुद संगमरमर में तब्दील हो जाएगा। सबसे बड़े भाई ने पूरे दिन मोतियों की तलाश की, लेकिन शाम हो गई और वो सिर्फ
पहले 100 मोती तलाशने में ही सफल रहा, इसलिए उसे पत्थर में बदल दिया गया। अगले दिन दूसरे भाई ने इस कार्य को अंजाम दिया, लेकिन वह पहले भाई से बेहतर नहीं था, क्योंकि वह दूसरे 100 मोती ही पा सका और इसलिए वह भी पत्थर में बदल गया। आखिर में बौने की बारी आई और उसने काई में देखा, लेकिन यह मोती खोजना बहुत कठिन था और काम इतना थकाऊ था, तो वह एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। और जब वहाँ वह बैठा हुआ था, तो चींटियों का राजा, जिसका जीवन उसने बचाया था, 5000 चींटियों के साथ उसकी सहायता करने के लिए आया और उन्होंने सभी मोती ढूंढ लिए और उन्हें ढेर में रख दिया। फिर दूसरी गोली दिखाई दी और उसने कहा, राजकुमारी की शयन कक्ष की चाबी को झील से बाहर निकाला जाना चाहिए। और जैसे ही बौना झील के कगार पर आया, उसने 2 बतखों को देखा जिन्हें उसने बचाया था और उन्होंने डुबकी लगाई और जल्द ही नीचे से चाबी लेकर आ गए। तीसरा कार्य सबसे कठिन था। यह राजा की 3 बेटियों में सबसे छोटी और सबसे अच्छी बेटी को चुनना था। अब वे सभी सुंदर थी और बिल्कुल एक जैसी, लेकिन उसे बताया गया था कि सबसे बड़ी ने चीनी का एक टुकड़ा खाया है, दूसरी ने चाशनी और सबसे छोटी ने शहद का एक चम्मच खाया था। उसे अब शहद वाली को चुनना था। तब मधुमक्खियों की रानी आई, जिसे आग से बौने ने बचाया था, और वह तीनों के होठों पर बैठी, लेकिन आखिर में वह शहद खाने वाली के होठों पर बैठ गई और इसी तरह बौना जान गया कि वह सबसे छोटी बेटी है। इस प्रकार जादू टूट गया और जो भी पत्थर में बदल गए थे, वे अपने असली रूप में आ गए। बौने ने सबसे छोटी और सबसे अच्छी राजकुमारी से शादी कर ली और उसके पिता की मृत्यु के बाद राज किया। उसके भाइयों ने खुद को बदलने का वादा किया और बौने ने अन्य 2 बहनों की शादी अपने भाइयों से करा दी। तीनों भाई और उनकी पत्नियां सभी खुशी-खुशी महल में साथ में रह रहे थे और जल्द ही अपने माता-पिता से जुड़ गए। बौना एक दयालु और बुद्धिमान राजा था, जिसने अपने सभी छोटे जीव दोस्तों की मदद से राज किया।